जब कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा और लोग तनकीद कर रहे होते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत से लोग जो पॉपुलर फिगर्स के खिलाफ बात करते हैं ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले। डॉक्टर साहब मजमे से खिताब कर रहे हैं, लोग सवाल करते हैं तो डॉक्टर साहब सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं तो दोबारा उनको बात नहीं करने देते, माइक बंद कर दिया जाता है। तो जब जवाब दिया जा रहा है तो आप इत्मीनान से सुनिए। मेनी ऑफ दीज क्रिश्चियन मिशनरीज जो आते हैं वो एजेंडा से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म में क्या ऐसा मौका दिया जाता है एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन का, और ये लोग को पता है कि उन लोग इतना बड़ा मजमा नहीं जमा कर सकते। श्री रविशंकर के साथ जो डिबेट हुआ था, उनके फॉलोअर्स मेनी ऑफ देम आके बोल रहे थे कि फ्रॉम टुडे वी विल फॉलो यू डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर साहब मजमे से खिताब कर रहे हैं, लोग सवाल करते हैं तो डॉक्टर साहब सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं तो दोबारा उनको बात नहीं करने देते, माइक बंद कर दिया जाता है। उनको कहते हैं माइक बंद कर दो। तो ये बहुत एरोगेंस है, ये तो बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड है डॉक्टर साहब का। आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटेजिकली माइक बंद किया जाता है? क्या ये एरोगेंस है या कुछ और है? एक्चुअली इसके अंदर बहुत जरूरी है क्या आप इसका पूरा समझे, इसका जो तरीका जो होता है Q&A में, और ये दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी सिखाया जाता है। तो जरूरी है क्या जब मॉडरेटर जो है वो ही लेज डाउन द रूल्स, जैसे कि जो प्रोग्राम लाहौर में हुआ था जी, आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। सवाल को ब्रीफ रखिए, मुख्तसर रखिए। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, ये Q&A सेशन नहीं है, दिस नॉट अ टाइम टू डिबेट। तो ये सब रूल्स इन्हें पता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग, जैसे कि वी से इन हिंदी, मौके का फायदा उठाते हैं। दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली जब लाखों का मजमा देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो अनफॉर्चुनेटली दे थिंक दैट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जब व्हेन द क्वेश्चनर, जब एक जो बंदा सवाल पूछ रहा है, जब वो सवाल पूछ रहा था तो अब्बा इत्मीनान से सवाल सुन रहे थे। ठीक, उनको इंटरप्ट नहीं किए। एज लॉन्ग एज इज नॉट, वो प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा और स्पीच नहीं दे रहा है, एज लॉन्ग एज उनका सवाल मुख्तसर है, इट इज ब्रीफ, इट इज 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, उनको पूरा हक दिया जाता है। तो जब जवाब दिया जा रहा है तो आप इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि जब जवाब दिया जा रहा है आप सिर्फ वो शख्स को जवाब नहीं दे रहे, 1000 जो सुन रहे उनके लिए भी जवाब है। क्या जरूरी है क्या जब आप जवाब दे रहे तो पूरा उसका बैकग्राउंड दिया जाए? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा को एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जवाब दे रहे हैं तो जरूरी है क्या पूरा जवाब, कंप्लीट जवाब, कन्विंसिंग जवाब दिया जाए। ठीक, ताकि जो क्वेश्चनर है वो भी कन्विंस हो जाए और जो दूसरे लोग हैं वो भी कन्विंस हो जाए। तो जब क्वेश्चनर सवाल पूछते हैं तो उनको इत्मीनान से सुना जाता है। जब जवाब दे रहे तो वाई दे इंटरजेक्टिंग। और अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ दीज क्रिश्चियन मिशनरीज जो आते हैं वो एजेंडा से आते हैं। तो दे कम विद एन एजेंडा, और ये सवाल कई बार ऑलरेडी जवाब दिए गए हैं। तो बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली उन लोग इंटरजेक्ट करते जाते हैं। ठीक, जब रूल्स ले डाउन किए गए हैं Q&A में, आप सवाल पूछिए और आप इत्मीनान से जवाब सुनिए। अगर आपको डिबेट करने का है तो आप दूसरा ग्राउंड या हॉल हायर करिए। ठीक, और ये लोग को पता है कि उन लोग इतना बड़ा मजमा नहीं जमा कर सकते। तो क्यों, ये जब क्वेश्चन आंसर का टाइम है तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और कई बार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। अभी नॉन मुस्लिम्स को आप बोलिए, क्या कोई भी तकरीर में, कोई भी मजहब में, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म में, क्या ऐसा मौका दिया जाता है एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन का? आई हैव हार्डली सीन एनी। या तो दैट्स द थिंग। क्यों अगर क्रिश्चियन मिशनरीज इतना कह रहे हैं क्या कम टू कॉलिंग टू क्रिश्चियनिटी और इतना इमोशनल तरीका यूज करे, तो ओपन क्वेश्चन आंसर रखिए। अगर ये क्रिश्चियन मिशनरीज डीप इन देयर हार्ट, अगर उन्हें पता है क्या क्रिश्चियनिटी इज द राइट रिलीजन, तो आप क्यों ओपन क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं रखते? रखिए। इनके पंडित, इनके पादरी, जो हिंदू के, जो इन लोग कहते हैं क्या दीज आर देयर स्कॉलर्स, तो आप रखिए। नॉन मुस्लिम्स को इतना मौका दिया जा रहा है, दे आर अ गेस्ट ऑफ ऑनर, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और कई बार अगर कोई तिड़का सवाल पूछ रहा है तो ही नीड्स टू बी पुट इन प्लेस। इफ ही इज आस्किंग अ वैलिड क्वेश्चन, बट नेचुरल, उनको सही तरीके से जवाब दिया जाएंगे। और आप कई प्रोग्राम देखेंगे क्या कहीं नॉन मुस्लिम सवाल पूछते हैं और उन लोग इत्मीनान से जवाब सुनते हैं एंड दे आर इम्प्रेस्ड, दे आर कन्विंस्ड। और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन के बारे में, अगर आपको कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछने का है तो आप इजाजत लीजिए,
प्लीज मैं आस्क अनदर क्वेश्चन। आप डायरेक्टली हर बार इंटरजेक्ट करते जा रहे हैं, दिस इज टोटली डिसरिस्पेक्टफुल। और दिस इज, आप पूरा प्रोग्राम का जो डेकोरम है वो तोड़ रहे हैं। ठीक। बहुत से लोग लाइन में रुके हैं क्वेश्चन के लिए, आप सब लोग का वक्त जाया कर रहे हैं, उन लोग को चांस नहीं दे रहे, और आप कंटिन्यूसली। और प्रॉब्लम क्या होता है बहुत से बार, क्या जब वो इंटरजेक्ट करते हैं तो उनके इंटरजेक्शन में वो और 1-2 सवाल पूछते हैं। ठीक। तो अभी 2, 3, 4 सवाल पूछेंगे तो टाइम, वक्त की किल्लत है, टाइम इज शॉर्ट। वैसे भी ऑलरेडी 4-5 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं, रात तक चलते रहते हैं जी। तो टाइम जब शॉर्ट है तो इसीलिए कभी कभार यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम एंड यू हैव टू टेल देम दैट दिस इज अ Q&A सेशन, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। इसीलिए कभी कभार माइक बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई लोग समझते नहीं है। ठीक। एंड दैट कंप्लीटली डज नॉट मीन कि डॉक्टर साहब इज वेरी मच एरोगेंट या मगरूर बहुत हैं या तकब्बुर बहुत ज्यादा है। नहीं, जरा भी नहीं। बिकॉज समटाइम्स इफ समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक द डेकोरम, तो जरूरी है कि आप सब लोग का टाइम वेस्ट ना करें और दूसरे लोग को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो कोई लोग अगर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और अगर बात सुन रहे नहीं है तो बट नेचुरल माइक तो बंद करना पड़ेगा। ठीक। उन लोग को मौका दिया जा रहा है, जब सवाल पूछे जवाब कुछ इत्मीनान से सुनिए। बिल्कुल सही, आई ट्रूली एग्री विद दैट। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक की क्योंकि रिकग्निशन बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, इज वेरी फेमस, और रिकग्निशन के साथ ही कंट्रोवर्सीज भी आ जाती हैं। और ये बात उन्होंने एग्री किया था मेरे साथ में एक पॉडकास्ट में कि जहाँ रिकग्निशन होती है वहीं कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। तो ही इज ऑलवेज इन द न्यूज, इन कंट्रोवर्सीज, इन डिस्कशंस, हर तरह की तनकीद होती है, इवन ट्रोलिंग होती है आजकल के दौर में, सोशल मीडिया बहुत ट्रोलिंग होती है। हाउ डू यू डील विद दिस? आई मीन, पहले तो आप इसको देखते कैसे हैं जब कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा और लोग तनकीद कर रहे होते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, आपको कैसा लगता है? एक्चुअली इसके अंदर जो है वी रियलाइज, हमें समझ में आता है क्या, जो भी इंसान इफेक्टिव है कोई भी काम में एंड ही इज पॉपुलर, तो बट नेचुरल उनके खिलाफ लोग रहेंगे क्योंकि वो पॉपुलर है। और बहुत से लोग जो पॉपुलर फिगर्स के खिलाफ बात करते ताकि उनको पॉपुलैरिटी मिले। तो बहुत से लोग, उन लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं क्या, रिफ्यूटेशन डॉक्टर जाकिर नाइक, पॉपुलैरिटी के लिए। तो जब भी वी गेट दीज, हमें ये रेफ्यूटेशन सुनने में आते हैं, दीज हमें नॉर्मली जो एनिमीज से और जो क्रिटिक्स से, जो मतलब दीज रेफ्यूटेशन वी फील दैट दे आर अननेसेसरीली। तो हमें यही समझ में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम इफेक्टिव है, इसीलिए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा है जो इफेक्टिव नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, उनकी ज्यादा तनकीद नहीं की जाती है जनरली। एग्जैक्टली। तो ये हमें, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंकरेजमेंट। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लोग खिलाफ है, कितनी किताबें खिलाफ लिखी गई है, क्यों? क्योंकि इज पॉपुलर, ही इज इफेक्टिव, मिलियंस ऑफ पीपल, इनफैक्ट बिलियंस, क्लोज टू 2 बिलियन मुस्लिम्स आर देयर। तो उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद, वी फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके कितने मैक्सिमम खिलाफ उनके लोग हैं। तो डज दैट मीन दैट ही इज अ बैड पर्सन? ये सब क्रिटिसिज्म्स है क्योंकि ये इंसान पॉपुलर है। और बट नेचुरली नो, प्रॉफिट मोहम्मद का कैरेक्टर, उनका किरदार और जो दावती काम उनने किए हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स जो उनके एनिमीज थे, उन लोग कहते थे क्या जो आप यू आर ट्रस्टवर्दी, आप सच्चे इंसान हैं। एनिमीज, इनफैक्ट एनिमीज उनके जो चीजें प्रॉफिट मोहम्मद के पास रखते थे एज अ सेफ्टी, कैन यू कीप दिस विथ यू बिकॉज वी नो दैट यू विल नेवर बीट्रे अस एंड यू विल नेवर, जी आप सादिक और अमीन हैं। और इवन बिफोर प्रॉफिटहुड, मतलब नबूवत से पहले भी, ही वाज नोन टू बी अल अमीन, टू बी नोन टू बी ट्रस्टवर्दी। तो जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, नॉन मुस्लिम्स आके कहते हैं कि वी लव योर प्रोग्राम, जैसे कि एक प्रोग्राम श्री रविशंकर के साथ जो डिबेट हुआ था, उनके फॉलोअर्स, मेनी ऑफ देम आके बोल रहे थे कि फ्रॉम टुडे वी विल फॉलो यू डॉक्टर जाकिर। माशाल्लाह। मतलब उनके फॉलोअर्स इतने इंप्रेस हुए थे लाइक डिबेट के बाद। और उसके अंदर वो डिबेट में जब आप देखेंगे तो कई बार मेरे फादर ने कहे दैट बिकॉज आई लव गुरुजी सो मच, आई वांट हिम टू एक्सेप्ट एंड कम इनटू द रिलीजन ऑफ पीस, वी आर बिलियंस। जब भी तो मेरे ख्याल से मुसलमान की तादाद 1.5 बिलियन होंगी तकरीबन। तो अब्बा ने उनको इनवाइट भी किए थे और इतने लविंग मैनर में कहे थे, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट बोले थे, मेक स्माइल फ्री, मेक स्माइल चीप, सॉरी, श्री रविशंकर ने। तो अब्बा ने बोले व्हाई मेक इट चीप, मेक इट फ्री। मतलब आप तो उसके अंदर जो डिबेट में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अप्रोच था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें
मुस्लिम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी सेटिस्फाइड, लेकिन उनके फॉलोअर्स काफी इम्प्रेस हुए और many of them they came closer towards towards understanding the correct picture of Islam. Right.